नमस्कार दोस्तों ईपीएस 95 पेंशनरों के आज उस दर्द के बारे में बात करने जा रहा हूं जो देश के करोड़ों ईपीएस 95 पेंशनर सालों से झेल रहे हैं। ये वही लोग हैं जिन्होंने अपनी जवानी, अपनी मेहनत, अपना खून, अपना पसीना इस देश को दिया है। फैक्ट्रियों में, दफ्तरों में, रेलवे में, हर जगह। लेकिन आज जब उन्हें बुढ़ापे में सहारे की सबसे ज्यादा जरूरत है तो सरकार सिर्फ उन्हें 1000 से 1100 रुपए की पेंशन जीने के लिए जो है वो देकर छोड़ दिया है। क्या यही हमारे देश का न्याय है? एनएससी का संघर्ष दोस्तों क्या कुछ है इसमें, ये भी जानना आप लोगों के लिए बेहद जरूरी है। ईपीएस 95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति एनएससी पिछले कई सालों से सरकार के दरवाजे पर दस्तक दे रही है। धरने, प्रदर्शन, ज्ञापन, सांसद के सामने आवाज, हर तरीका आजमाया गया, लेकिन सरकार ने सिर्फ आश्वासन दिया, कोई ठोस कदम नहीं उठाया। एनएससी के साथियों ने भूख हड़ताल की, सड़कों पर रातें बिताई, लेकिन सरकार की नींद नहीं टूटी। पेंशनर्स की हालत को दोस्तों मजबूरी या मजाक में क्या बनाया जा रहा है? सोचिए, क्या 1000 रुपए में महीने में कोई दवा इंसान का इलाज कराया जा सकता है? क्या किराया दिया जा सकता है? क्या बिजली, क्या पानी और घर का खर्चा चलाया जा सकता है? क्या इतने कम पैसों में कोई बुजुर्ग सम्मानजनक जीवन जी सकता है? सरकारें बदलती रहती हैं लेकिन पेंशनर्स के हालात नहीं बदलते। हर साल महंगाई बढ़ती है लेकिन पेंशनर्स वहीं की वहीं जो है उनकी पेंशन अभी रह रही है। हम सरकार से पूछना चाहते हैं कि क्या पेंशनर्स की नहर का यही नाम है? क्या बुजुर्गों को सम्मान से जीने का हक नहीं है? सिर्फ भाषणों तक सीमित है ये जो चीज कहा जा रहा है? कब तक सरकार सिर्फ वादे करती रहेगी? कब तक जो है अमल नहीं करेगी उन वादों पर? न्यूनतम पेंशन जो हमारी मांग है, हमारी मांग यही सिर्फ है कि न्यूनतम पेंशन 7500 प्रति माह कर दिया जाए। महंगाई भत्ता डीए तुरंत लागू किया जाए। सभी ईपीएस 95 पेंशनरों को चिकित्सा सुविधा मिले। पुराने बकाया या भुगतान जो है वो जो बकाया है वो भुगतान कर दिया जाए। साथियों, वक्त आ गया है कि हम सब एकजुट होकर अपनी आवाज बुलंद करें। एनएससी के नेतृत्व में देश भर के सभी पेंशनर्स एक साथ खड़े हों। अगर सरकार ने हमारी मांगे नहीं मानी तो हम चुप नहीं बैठेंगे, हम सड़क पर उतरेंगे, संसद का घेराव करेंगे, अपना हक जो है वो लेकर रहेंगे। मैं देश की जनता, मीडिया और युवाओं से अपील करता हूं कि अपने माता पिता, दादा दादा, नानी नानी की लड़ाई को अपनी लड़ाई समझाइए। आज अगर हम चुप रहें तो कल हमारे साथ भी यही अन्याय होगा। हम सरकार को चेतावनी देते हैं कि अब सिर्फ आश्वासन नहीं चलेगा, हमें अपना हक चाहिए। ईपीएस 95 पेंशन की आवाज को दबाया नहीं जा सकता। हमारा संघर्ष जारी रहेगा जब तक जो है न्याय नहीं मिलता। और इसी न्याय के बीच दोस्तों सरकार से एक सवाल भी पूछना चाहता हूँ कि क्या इस देश के बुजुर्गों का कोई सम्मान नहीं बचा है? जिन लोगों ने अपनी पूरी जिंदगी देश की तरक्की में लगा दी, उन्हें बुढ़ापे में सिर्फ 1000 रुपए की पेंशन देकर भुला दिया जा रहा है। पेंशनर की हालात आज देश में हर नागरिकों को सोचने पर मजबूर कर रहा है कि लाखों पेंशनर्स दवा का इलाज और रोजमर्रा की जरूरतों के लिए तरस रहे हैं। कुछ लोग तो अपनी गरीबी के कारण इलाज तक नहीं करा पा रहे हैं। क्या यही हमारे देश का विकास है? क्या यही हम सबका साथ और सबका विकास का जो नारा है यही है? एनएससी का आंदोलन भी दोस्तों उम्मीद, एनएससी जो आंदोलन कर रही है सिर्फ उसी से एक उम्मीद की किरण हमको दिखती नजर आ रही है। आज देश की करोड़ों ईपीएस 95 पेंशनर सरकार से सिर्फ एक ही सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर कब तक बुजुर्गों को 1000 से 1200 रुपए पेंशन में जीने पर मजबूर किया जाएगा? एनएससी और तमाम पेंशनर संगठनों ने सालों साल न्यूनतम पेंशन 7500 रुपए पेंशन प्लस डीए और मेडिकल की सुविधा की मांग कर रहे हैं, लेकिन सरकार सिर्फ खामोश है और फाइलें खोलती, आश्वासन देती और फैसला नहीं लेती। प्रधानमंत्री से लेकर वित्त मंत्री तक सबने वादा किया, लेकिन आज भी लाखों पेंशनर्स धरने पर बैठे हैं, भूख हड़ताल पर जीने को मजबूर हैं। सरकार को शर्म आनी चाहिए कि बुजुर्गों को देश को खड़ा किया, बुजुर्गों ने जो है इस देश को खड़ा कर दिया है, उनके साथ इतना अन्याय हो रहा है। वक्त आ गया है या तो सरकार हमारी मांगे माने या फिर देश भर में इतना बड़ा आंदोलन होगा कि सरकार की नींव हिल जाएगी। ईपीएस 95 पेंशन जो है सिर्फ एक योजना नहीं है, करोड़ों परिवार की जिंदगी है। एनएससी के नेतृत्व में पेंशनर्स ने हर दरवाजे पर दस्तक दिए, ज्ञापन दिए, प्रदर्शन किए, लेकिन सरकार से टाल मटोल और महंगाई आसमान छूती जा रही है। दवाइयों के दाम बढ़ रहे हैं लेकिन पेंशन वहीं के 1000 और 1200 रुपए ही है। क्या सरकार को इन बुजुर्गों की तकलीफ जो है दिखाई नहीं देती? क्या ये बुजुर्ग जो है वोट बैंक इनको नहीं मानती सरकार? हमारी मांग क्या है? न्यूनतम पेंशन 7500 प्लस डीए और मेडिकल की सुविधा दे दी जाए। सभी पेंशनरों को सम्मानजनक जीवन जीने का अधिकार है। अगर सरकार ने अब भी हमारी आवाज नहीं सुनी तो एनएससी नेतृत्व के देश भर में पेंशनरों सड़क पर उतरेंगे और अपना हक लेकर रहेंगे। अब और इंतजार नहीं, हमारा जो है हक हमें हर एक हाल में मिलना चाहिए। ईपीएस 95 पेंशनर ने बहुत इंतजार कर लिया, बहुत समय आप लोगों को दे दिया।
और अभी तक जो है आप लोगों ने सिर्फ ये काम नहीं कर पाए, ईपीएस 95 न्यूनतम पेंशन जो उनका हक है, उनके हक का जो पैसा है सिर्फ उसको बढ़ा दिया जाए। 10 साल में महंगाई कहां से कहां चली गई और पेंशन भी वही वही बनी हुई है। फिलहाल दोस्तों देखते हैं क्या कुछ होता है इस वीडियो के बाद। आप लोग का सहयोग इसी तरह से मिलता है, मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए।